नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस विषय का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं आंसर की देने जा रहा हूँ। चलिए बारी बारी से एक एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा यानी आभासी सीधा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन दर्पण दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? कहने का मतलब है, जब कोई डॉक्टर दांत को देखता है तो किस दर्पण का उपयोग करता है? ये आपका करता है अवतल दर्पण का उपयोग। कौन दर्पण करता है? अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? जो आपका होता है वास्तविक उल्टा। क्या होता है? वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, मुख्य अक्ष होता है दर्पण की सतह की लंबवत रेखा, केंद्र और ध्रुव से गुजरती रेखा। दोनों हो जाएगा सी नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर करेक्ट आंसर। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। क्या होती है? उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है आभासी सीधा ही बनता है। क्या बनता है? आभासी सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। चलिए, कह रहा है फोकस दूरी की इकाई है, यानी फोकस दूरी की इकाई क्या है? मीटर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर दिखा सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? नहीं, समान आकार का उल्टा। समान आकार का उल्टा। क्या बनेगा? समान आकार का उल्टा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 11, पार्श्व व्युत्क्रम देखा जाता है। पार्श्व व्युत्क्रम आपको देखा जाता है समतल दर्पण। कौन दर्पण में? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण या आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? इसको हम कहते हैं साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये आपका बिहार बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? अत्यधिक बड़ा। क्या होता है? अत्यधिक। अत्यधिक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? कहने मतलब कहाँ बनता है? ध्रुव पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे। ये आपका बनता है ध्रुव पर। क्या बनता है? सॉरी, फोकस पर बनता है। क्या बनता है? बी। इसका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट ऑप्शन। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र आपका बी नंबर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी नंबर। 1/f क्या हो जाएगा? डी बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। बी नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किस
स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर सी, 18 का क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, 1 के बराबर। तो क्या होता है, 1 के बराबर हो जाएगा। 19 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 19 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तब किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, या हो जाएगा वास्तविक उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है। समतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता है, छोटा प्रतिबिंब समतल दर्पण में नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण का उपयोग हो जाएगा। 22 का सी नंबर करेक्ट है, क्योंकि यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वस्तु दूरी के बराबर। क्या होता है, वस्तु दूरी के बराबर होता है। 23 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 23 का सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी कि इसका बना, तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होता है। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दूध से दही की क्रिया एक उदाहरण है। नहीं, दूध से दही बनना किस प्रकार का क्रिया है, या रासायनिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे दूध से दही का बनना, पानी से बर्फ का बनना, या आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। 26 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27 का सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है, यह आपका रंग हो जाएगा सी नंबर करेक्ट, हरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, निम्न में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, यह आपका हो जाएगा 29 का डी नंबर हो जाएगा, 29 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलती है, ये आपका निकलता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वह पदार्थ अपचायक है। क्या है, अपचायक। 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, लोहे में जंग लगना एक क्या है, लोहे में जंग लगना एक आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कली चूना का रासायनिक सूत्र कौन है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। 33 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, आम्ल और क्षार
की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। 34 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कौन अभिक्रिया ताप विद्युतन को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर की ओर। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस निम्नलिखित में से क्या होती? ये आपको होता है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट। 36 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? ये आपका हो जाएगा तांबा। तांबा अभिक्रिया नहीं करती है। 37 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उसे हम लोग उष्मा शोष्य अभिक्रिया कहते हैं, या आप भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से बना सफेद अवक्षेप निम्नलिखित में क्या होता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। बिजली की सहायता से किस धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत अभिलेपन कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत अभिलेपन कहते हैं। चलिए यह बिहार बोर्ड में 70 क्वेश्चन में से आपको बोला था 40 क्वेश्चन बनाने के लिए। हमने 40 क्वेश्चन बताया और आप 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए आप लोग मिला के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।